गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली शूट तो मैंने किया है 5-6 शूट तो मैंने सारा किया है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैं एडिट ही नहीं कर पाई क्योंकि बाइसा की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो 4-5 दिन से हॉस्पिटल में थे और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने थोड़ा करके भी 3-4 दिन में इस वीडियो को एडिट किया और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये 1 वीक पहले का है। मैंने थोड़ा करके काम सोचा करती हूँ सफाई का। तो पहले मैंने कुश की कबर्ड को पूरा क्लीन किया दिन में। तो उसके सारे कपड़े मैंने निकाले जो पहनने के थे, वो एक साइड रखे। जो अब छोटे हो गए हैं वो एक साइड रख दिए और जो ठंड वगैरह के कपड़े थे वो थोड़े बहुत बाहर निकाले क्योंकि अब सुबह सुबह क्या होता है, ठंड लगती है। तो फुल स्लीव के कपड़े मैंने उसके बहुत सारे निकाल लिए हैं और ये सारे मैंने फोल्ड करके सब जमा रही हूँ। बट होता क्या है कि ये भी पूरी उथल पुथल हो ही जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है, ऊपर नीचे कपड़े सारे हो जाते हैं। तो ये सारे क्लीन करने के बाद फिर मेरा प्लान ये था कि आज मैं जो अपनी विंडो है मेरी उसको मैं क्लीन कर लूँ क्योंकि विंडो क्लीन किए टाइम 2 मंथ हो गया है। तो देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो ये सब करने के बाद फिर शाम के टाइम पे ये मेरे सारे पुर्जे शाम को नहीं कर पाई थी एक्चुअल में। ये मैं फिर नेक्स्ट डे इसको किया था क्लीन, विंडो को। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। एक्चुअल में क्या है, बैक साइड में है ना, तो बैक साइड से पानी भी आता है, उस वजह से मेरी विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो वही मैंने फिर ब्रश लिया, पहले इस ब्रश से क्लीन किया इसको और उसके बाद पेचकस में कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको पूरा करके मीन्स उसमें लपेट के और फिर उसको इस तरीके से क्लीन किया था। तो बहुत जल्दी से क्लीन हो गई थी। ये ऊपर वगैरह की तो अच्छे से क्लीन हो गई थी इस ब्रश से ही, बट नीचे की साइड इससे क्लीन नहीं हुई थी। तो फिर वो पेचकस और इससे क्लीन किया था मैंने। तो काफ़ी मेहनत लगती है, अराउंड मुझे 1 घंटा लगा था इस विंडो को पूरी तरह से क्लीन करने में। तो देखिए इस तरीके से क्लीन करते हैं इसमें डाल डाल के और फिर कपड़ा अपन चेंज कर दो। मतलब वो गंदा हो गया तो दूसरी साइड से ले लो, फिर वो गंदा हो जाए तो फिर दूसरी साइड से ले लो। इस तरीके से फिर क्लीन हो जाती काफ़ी अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हुई है। तो ये अभी बाकी है और क्लीन करना, मैंने पहले ही वीडियो ले लिया था। तो ये सब हटा हटा के मीन्स विंडो बंद कर करके फिर उसको खोल के इस तरीके से पूरा क्लीन करूँगी तो ये फिर पूरी क्लीन हो जाएगी। और फिर उसके बाद ऊपर के मेरे वॉशरूम का जो क्लीनिंग थी वो बाकी थी, पोछा मैं लगा चुकी हूँ पहले ही। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैंने एक दिन पहले जाके हार्पिक वगैरह डाल दिया था और फिर सुबह आके देखिए सुबह कितना प्यारा लग रहा है। ये 6:30 बजे का, 6:45 6:30 पौने 7 का है वीडियो। तो ये मैं रात को आई थी तो कवर मेरा यहीं रह गया था और स्टोर रूम में। तो मैं अब ये लेट बाथ क्लीन करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। वाकई रात को हार्पिक डाल देने से सुबह बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। तो कभी भी ऐसा आपके साथ हो कि बहुत गंदी हो गई है लेट बाथ और वो क्लीन नहीं हो रही, तो रात को हार्पिक डाल के छोड़ दो और सुबह उसको क्लीन करो, देखो कितने अच्छे से क्लीन हुई है। तो ये सारी वॉशरूम मैंने क्लीन की, नीचे का टाइल्स वगैरह और बेसिंग वगैरह सारा मैंने साफ़ किया। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने पी चाय और चाय पीने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि आज मेरी किचन में एंट्री थी तो ऑब्वियस सी बात है फिर खाना वगैरह बनाना होगा। तो इसीलिए मैंने नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद फिर आज था हम लोगों का फास्ट। तो मैंने बनाए थे पुलाव और ये है फरियाली। फरियाली बनाया थी, चटनी, आलू पराठा और ग्रीन चटनी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनी थी। तो मेहमान भी थे घर पर तो फिर मैं सोचा चलो पुलाव भी बना लेती हूँ। तो ये लास्ट में मैं बना रही हूँ पुलाव। तो ये सेम डे का है जिस दिन बाइसा को एडमिट किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था, बाइसा का सीआरपी बढ़ा हुआ था बट वो सायरप वगैरह से ठीक हो जाता, लेकिन वो क्या सायरप ले नहीं रहे थे, आई मीन पी रहे थे और वोमिट हो रही थी उनको। तो इस वजह से फिर डॉक्टर को दिखाने गए 2 दिन बाद। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं एडमिट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वो सायरप वगैरह पी नहीं रहे हैं। तो फिर उनको 5 दिन तक डॉक्टर ने जो अपना इंजेक्शन वगैरह और बॉटल वगैरह लगा के सब कुछ मतलब फिर नॉर्मल हो गए थे वो। फिर शाम के टाइम पे बनी थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और सेव टमाटर की सब्ज़ी।
तो बाइसा को खाना था कस्टर्ड, तो मैंने उनके लिए बनाया था कस्टर्ड, बट उन्होंने खाया नहीं। वो कुछ खा पी भी नहीं रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा बहुत टेस्ट किया बस उन्होंने कस्टर्ड, बाकी ज़्यादा कुछ खाया नहीं। और फास्ट था मम्मा हुकम का, तो मम्मा हुकम को खानी थी चिप्स, तो फिर मैं ऊपर गई थी चिप्स लेने के लिए, क्योंकि नीचे चिप्स ख़त्म हो गई थी, तो ऊपर स्टोर रूम में रखी हुई थी, तो मैं वहाँ से फिर लेके आई चिप्स और फ्राई करके फिर हॉस्पिटल में चिप्स भेजी थी। तो होता क्या, एक कोई बीमार रहता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सेम हमारे साथ भी हुआ। तो ये आज का खाना था हमारा, क्योंकि फास्ट था तो फास्ट फिर छोड़ा हम लोगों ने। और ये नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग का, फिर रोटियां बनाना स्टार्ट हो गया मेरा। मेरी ड्यूटी पूरी तरह से किचन में लग चुकी थी, और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, खाना बनाना, घर का काम, फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना, कभी चाय लेके, तो कभी मम्मा को लेके, तो कभी भाभी सा और मैं। तो मतलब इस तरीके से पूरा जो शेड्यूल था इतना टाइट हो गया था कि मैं शूट तो कर रही थी जैसे तैसे, बट एडिट नहीं कर पाई। तो उसके लिए सॉरी, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया होगा मेरे वीडियो का, बट मैं नहीं कर पाई अब एडिट और नहीं अपलोड कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी। तो इस सेम डे बनी थी कढ़ी, और रोटी मैं बना ही रही हूँ। और फिर मैंने क्या किया था, भाभीसा का फास्ट मीन्स वो पूरे 9 दिन खाना नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए भी कढ़ी बना दी थी। जो छाछ रहती है, छाछ के अंदर अपना जो सिंगाड़ा का आटा होता है वो 1 स्पून डाल के और नॉर्मल तड़का लगा दिया था। जैसे कि अपन ने तेल लिया, सॉरी राजगिरा का आटा डाला था मैंने, सिंगाड़े का नहीं। तो क्या किया था, तेल लिया, तेल के अंदर डाला अपना जीरा, काला नमक मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर। तो ये मैं जीरा निकाल रही हूँ। देखिए मेरा वीडियो कहाँ जा रहा है मुझे ही नहीं पता है, तो बोलते रही हूँ मैंने कैसे शूट किया, मुझे खुद को नहीं पता है मैंने कैसे शूट किया। तो ये मैंने डाल दिया जीरा, और हींग हो तो हींग भी डालना है। और ये मैंने अदरक जो है उसको बारीक बारीक कट कर लिया था, थोड़ा सा ही टुकड़ा लिया था, उसको डाला और हरी मिर्ची डाल दी। और जब हरी मिर्ची हो जाए तो उसके अंदर हमने जो बनाया है बटर मिल्क के अंदर जो राजगिरा का आटा डाला है वो डाल देंगे, और लास्ट में धनिया पत्ता डाल के उसको हम सर्व कर लेंगे। तो ये मैं मिला चुकी हूँ राजगिरा का आटा, और इसको मिला रही हूँ, क्योंकि हल्दी इसमें जाती नहीं है, क्योंकि हल्दी हम खाते नहीं है फास्ट में। तो ये डायरेक्ट मैंने डाल दिया अपना बटर मिल्क। और उनके भाभीसा के लिए बनाऊंगी पराठे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं उनको, उन्होंने अभी तक खाना खाया नहीं है, तो थोड़ा शाम के टाइम पे खा लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और कभी भी ऐसे आप बनाओ ना तो काला नमक ज़रूर डालना, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है कढ़ी का। मैं तो नॉर्मल कढ़ी में भी खैर काला नमक डालती हूँ, आधा वाइट वाला डालती हूँ और आधा में काला ही डालती हूँ, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है कढ़ी का। तो लास्ट में डाल दूँगी धनिया, और धनिया डाल के इसका काम हो जाएगा ख़त्म। और सॉरी वो सुबह का था, ये शाम का है, तो अभी रोटी बनाना मेरी बाकी है। वीडियो इतना सारा हो गया है ना कि मैं क्या बता ही नहीं पा रही हूँ। और फिर रोटी वगैरह बनाने के बाद ये भाभीसा के लिए मैंने बनाए थे पराठे, उसका आटा लगाया और उनके लिए पराठे बना दिए। एक्चुअल में ये आटा बहुत ही अच्छा है, इससे पराठे वगैरह अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी है। बाकी सिंगाड़ा और राजगिरा का तो ऐसा होता है कि खा नहीं पाते 1-2 से ज़्यादा, ये 4-5 हम आराम से खा सकते हैं। तो ये पराठे बन चुके हैं। और फिर ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का है, अगले दिन मैं कोई शूट नहीं कर पाई। फिर ये अष्टमी के 1 दिन पहले का, मेरी रूम की सफाई बाकी थी, बाकी सब दूर हो गई थी। तो फिर मैंने फाइनली सोचा 2-2:30 बजे काम वाम से फ्री होने के बाद कि थोड़ा थोड़ा करके मैं कर ही लेती हूँ, अदरवाइज़ वो अष्टमी पूजन होता है और बासी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे तैसे मैंने ठानी और मैंने बेड़ा उठाया सफाई का। तो यही मैं सफाई कर रही हूँ, जो सोफ़े वगैरह है उनको एक साइड कर रही हूँ। तो ये देखिए पूरा क्लीनिंग, ज़्यादा गंदा था नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मेरा रूम एक साइड है तो इतना धूल वगैरह आती नहीं, तो इतना गंदा भी नहीं था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट फिर भी लगा 5 से 6 घंटे मुझे पूरा क्लीन करने में। होता है ना, हम डीपली क्लीन करते हैं तो टाइम लगता ही है। और ये मेरी दिवाली की ही सफाई है, मैं दिवाली पे इतना डीपली नहीं करने वाली, ऊपर ऊपर ही करूँगी। तो ये सारे
जाले वगैरह निकाल दिए, फ़ैन वगैरह भी क्लीन किया। अभी अच्छे से फ़ैन क्लीन करना बाकी है गीले कपड़े से। वो सीढ़ी वगैरह लगा के मैं किसी और दिन ये सब करूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ डस्टिंग की है इसकी। तो ये सब क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने कबर्ड के ऊपर वाले एरिया में। सारे जो मेरे लगेज बैग वगैरह है वो मैंने निकाला, और मुझे पोशाक भी निकालना था, तो मैंने सोचा चलो मेरा पोशाक निकालना भी हो जाएगा और क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो वही मैंने सारा सामान वगैरह निकाल दिया, और ये कॉर्नर से भी पेटी वगैरह हटा के उसको भी क्लीन किया। फिर बारी आई मेरी कबर्ड के बाद ये अपनी ड्रेसिंग की, इसका भी सारा सामान निकाल लूँगी और इसको क्लीन करूँगी, ड्रेसिंग को भी। कबर्ड और ड्रेसिंग को आगे की साइड खसका के उसके पीछे का भी एरिया पूरा क्लीन किया, और उसके नीचे से भी सारा झाड़ू वगैरह लगाया। तो ये जो पेटी मेरी कॉर्नर पे रखी हुई है ना, वहाँ पर ऐसे दाग टाइप बन गए थे, तो मैंने स्क्रब्स और साबुन से उसको अच्छे से घिसा, और उसको फिर गीले कपड़े से 2-3 बार मतलब कपड़े को क्लीन कर करके पूरा पोछा टाइप लगाया, ताकि वो जो गंदगी है वो निकल जाए और दीवार अच्छे से चमक उठे। तो वाकई मेरी दीवार बहुत चमक उठी थी। उसके बाद उस कॉर्नर का पोछा लगा के मैं वहाँ पर रख दूँगी पेटी। तो ऐसा करने से ये होता है कि जो एरिया है वो क्लीन हो जाता है। ऐसी सेम मैंने कबर्ड और मेरी ड्रेसिंग के पीछे भी झाड़ू पोछा दोनों लगा के फिर से ड्रेसिंग अपनी जगह रख दी थी। और लास्ट में उसका आया था कि ड्रेसिंग के ऊपर भी मुझे क्लीन करना था, तो रखने के बाद ही पीछे की साइड में क्लीन कर चुकी हूँ, साइड से अभी कर चुकी हूँ, बस सामने और इधर करना था। तो वही फिर मैंने क्लीन किया, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से उसको साफ़ किया। पहले ये मिट्टी के सारे जो भी आपको दिख रहे हैं मैं लेके आई थी, ये मैंने बेड के ऊपर रखे हुए थे, बट फिर बाइसा ने तोड़ फोड़ दिया जब से मैं उसको ऊपर रखने लगी। और फिर मैंने शिफ्ट की पेटी कॉर्नर पे। उससे पहले मैंने पेटी को अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी पेटी के अंदर की क्लीनिंग पूरी बाकी है, ड्रेसिंग कबर्ड ये सब मैं बाद में करूँगी, बट ये ऊपर ऊपर से मैं क्लीन कर रही हूँ सारा, और फिर रख दूँगी सारा मेरा लगेज वगैरह कबर्ड के ऊपर। ये बाकी क्लीनिंग जो है ये मैं कर रही हूँ अराउंड 7 o'clock के बाद, क्योंकि 5:30 बजे के बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल बाइसा और मम्मा को हमको चाय देने के लिए। तो वहाँ पर हमको काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोग वहाँ से 7 बजे के समथिंग आए। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बाकी की क्लीनिंग कंप्लीट की, क्योंकि आज एनी हाउ करना ही था, क्योंकि नेक्स्ट डे थी अष्टमी, और उस दिन फिर सुबह नीचे धोना वगैरह बहुत सारे काम रहते हैं, और फिर शाम के टाइम पे हमको जाना था गांव। इस वजह से मैंने उसी दिन करना सही समझा। मम्मा को हमने बोला कि हाँ जितना हो सके वो अभी आज ही कर लो, बाद में नहीं होगा। तो वही मैं सोफ़े वगैरह सारे क्लीन कर रही थी। डीप क्लीन किया मैंने सोफ़ों को, क्योंकि अब मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता मुझे अब टाइम मिलेगा कि मैं डीप क्लीनिंग कर पाऊँ। अभी जो बाकी जो बचा हुआ है बस वही काम कर लूँ, इनफ होगा आई थिंक। तो ये मैंने पोछा वगैरह लगा के फिर सोफ़े को भी मैं रख दूँगी।
मैं सोच के बैठी थी कि 1 घंटे में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं, मुझे 1.5 घंटा लगा और उसके बाद भी बहुत सारा काम रह गया था जो कि मैंने खाना खाने के बाद फिर कंप्लीट किया। तो इस तरीके से सफाई हम सोचते हैं कि ज़्यादा गंदा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट टाइम लग ही जाता है सफाई करते करते। तो फिर मैंने सारी बेडशीट वगैरह भी चेंज की और नई बेडशीट लगा दी फिर, क्योंकि सफाई होती है तब ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है। तो ये मेरा फ़ोटो, मेरा और इनका शादी का फ़ोटो था, तो वो भी क्लीन किया, वो रह गया था। और फिर बिछाई बेडशीट, और बाथरूम की हालत तो इतनी ख़तरनाक वाली गंदी हो रही है, आप देखना आगे। तो वो भी फिर मैं खाना खाने के बाद वो सारी चीज़ें करूँगी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, अष्टमी का। तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ फरियाली बना था, क्योंकि सबकी अष्टमी थी। तो ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, फरियाली, और जो कद्दू होता है ना, कद्दू के पराठे बनाए थे। एक दिन पहले क्या हुआ था, भाभी साहब ने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी तो कद्दू बच गया था, तो वही फिर मैंने उसको पीस के आटा उसका लगा लिया था। और साथ ही साथ तैयारी हो रही है अपनी खिचड़ी की, खिचड़ी भी बन रही है। और जो मेरा लुक था अष्टमी का, क्योंकि इस आज के दिन मुझे धूप देना था जो कुलदेवी को, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से रेडी हुई थी। तो ये मेरा लुक था आज का। और हम लोगों के यहाँ फर्स्ट टाइम जब कुलदेवी पूजते तो पूरा दुल्हन की तरह रेडी होते हैं, और साथ ही साथ उपरनी वगैरह भी ओढ़ते हैं, मतलब जैसे रेडी शादी में हुए थे ना वैसे ही रेडी होते हैं। तो ये देखिए मेरा लुक फाइनल। तो वहाँ से आ गए थे हम रात को 10:30 पौने 11 बजे के समथिंग। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मूंग की दाल और रोटी बना रही हूँ मैं, और साथ ही साथ दोनों मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह। और ये फर्स्ट रोटी गाय की बनती है हमारे यहाँ। आपकी